आज 23 सॉरी आज ज्यामिति भाग 3 में आपका स्वागत है। यहाँ पर जो ज्यामिति का पार्ट भाग जो 3 है, इसमें हमने पहले 2 पॉइंट आप यहाँ पे देख लीजिए, प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण। ये जो प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण है, यानी सीधे सीधे आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जिस कोण का माप 180 अंश से अधिक एवं 360 अंश से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इस पे सभी बिंदुओं पर हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझें कि जो प्रतिवर्ती कोण होता है, यहाँ पे समझिएगा कि जिस कोण का माप 180 अंश से अधिक एवं 360 अंश से कम हो उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, या प्रतिवर्ती या बृहद कोण। इस पर जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपी यूएसआई या यूपी लेखपाल में। एक बात हम करते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण जब दो कोणों का योग, जब दो कोण एक शीर्ष बिंदु से हों उसे आसन्न कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है, यहाँ पे ओ बिंदु है और यहाँ पे दो कोण है। एक आपका जैसे हम कह सकते हैं कोण AOB और इसी पर जो है इसी बिंदु पर एक कोण है। तो जब भी ऐसा फिगर बना करके आएगा तो आप कहेंगे कि ये कौन सा कोण है बाबू, आसन्न कोण है। तो एक बार सभी बिंदुओं को, तो ये जहाँ पे आपने ज्यामिति का पार्ट 2 पढ़ा है वही चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है और इस चीज़ को आप यहाँ पे लगा लीजिए, ये प्रतिवर्ती या बृहद कोण और आसन्न कोण। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ध्यान से देखें, पहले हम सभी बिंदुओं को आप देखते हैं तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा हम पहले ज्यामिति के बारे में जो हमने उस दिन बताया था कि हम आपको पहले समझाएंगे। ज्यामिति जो एक ग्रीक भाषा है जिसकी उत्पत्ति जेमेट्रियन से हुई है। जेमेट्रियन यानी पृथ्वी को क्या मापना। एक हल्का सा क्वेश्चन कि कौन सी भाषा है, ग्रीक भाषा है, लैटिन भाषा है कि फ्रांसीसी भाषा है। तो हमने पहले आपको इसमें क्या क्या बिंदु पढ़ना है, तो त्रिभुज है ना, वृत्त, रेखा, चतुर्भुज, ये सब सभी बिंदुओं को आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ पे हम बात करें, एक पॉइंट इसमें और भी होता है जो ज्यामिति का ही रूप होता है, जिसे कहते हैं बहुभुज। तो हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आपको लिखवा रहे हैं उस हिसाब से। हमने 5 दिन आपसे वादा किया है कि 5 दिन, आज हम थोड़ा सा आपको लंबा वीडियो भेज रहे हैं। हमने पहले भी कहा है कि स्वास्थ्य परेशानी से हमने 12-15 मिनट, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था 12-15 मिनट का वीडियो, लेकिन अब जो है उसका पूरा रूपरेखा तैयार हो गया है। तो यहाँ पे समझिएगा, पहले कोण किसे कहते हैं तो आप समझते जाइए, एक एक बिंदु समझते जाइए। कोण किसे कहते हैं, तो कोण उसे कहते हैं कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब इस पर अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे, और कोण जो है इतने प्रकार के होते हैं, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने न्यून कोण कहा, एकदम याद रहना चाहिए, सबका डिफिनेशन होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन होगा। अभी जस्ट हम आपको क्वेश्चन देंगे, इस पे एक्सरसाइज करवाएंगे। न्यून कोण किसे कहते हैं कि ऐसे कोण जो 90 अंश से क्या हो, कम हो, 90 अंश से क्या हो, कम हो, वो क्या है, न्यून कोण। सब पर क्वेश्चन बनेगा, आप इसके लिए एकदम बताइए, सब पे क्वेश्चन बनेगा। ऐसा कोण जो 90 अंश का हो, ऐसा कोण जो क्या हो, 90 अंश का हो, वो क्या है, समकोण है। ठीक है। ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से क्या हो, कम हो, 180 अंश से क्या हो, कम हो। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, वो कौन सा कोण है, अधिक कोण। सरल या ऋजु कोण, सरल या ऋजु कोण किसे कहते हैं, तो आपको ये पता है कि ऐसे कोण जो 180 अंश यानी ऋजु यानी सरल रेखा है, याद करिएगा, वह 180 अंश होता है।
प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण। अभी इस पर सब पे क्वेश्चन बनेगा। हम आपको ये मत सोचिए कि एकदम डिटेल आपको पढ़ना है, एकदम पूरी बात को करना है। प्रतिवर्ती या बृहद कोण किसे कहते हैं? जो 180 अंश से अधिक और 360 अंश से क्या हो, कम हो, वो प्रतिवर्ती या क्या है, बृहद कोण है। संपूर्ण कोण ये आपका 360 अंश। आसन्न कोण, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जैसे आपको इस तरह से फिगर बना करके दे दिया, आपसे पूछेगा कि यह जो है, यह रेखीय बिंदु जो है किस कोण का परिचायक है। तो यहाँ पे एक बिंदु पर दो कोण हैं, तो कौन सा विकल्प लगाएंगे? आसन्न कोण। कौन सा कोण? आसन्न कोण। कोटि पूरक, पूरक या अनुपूरक, ऐसे दो कोणों का युग्म जिनका योग क्या हो, 90 अंश हो, इन्हें कोटि पूरक, पूरक या अनुपूरक कोण कहते हैं। और संपूरक कोण, संपूरक कोण उसे कहते हैं कि ऐसे दो कोणों का युग्म जो 180 अंश हो, ऐसे दो कोणों का युग्म जो 180 अंश हो, उन्हें क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो इतनी चीज़ें अगर आप ज्यामिति को आपको डिटेल पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति को डिटेल पढ़ना है, बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि ज्यामिति सर हमको पढ़ा दीजिए। तो ज्यामिति को जो अगर बहुत सारे बच्चों की मांग थी, तो इसी एवज में हमने आपको पूरी बात, अब एकदम सीक्वेंस में आप पढ़ते जाइए। एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो कुछ इस तरह से, ध्यान से समझें। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि दो सरल रेखाओं को, याद करिएगा, ये तिर्यक रेखा को लेकर के, किसको लेकर के? तिर्यक रेखा को लेकर के। अच्छा, एक चीज़ और हमने चर्चा नहीं की, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दें, तो अगर दो रेखाएं जैसे AB है और ये आपका CD है, अगर इस O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो कहने का मतलब होता है शीर्षाभिमुख कोण, यानी यह कोण, यह नियम है और इसी नियम पर हमको सब कुछ चलना है। तो शीर्षाभिमुख कोण यानी कोण AOC कोण DOB के क्या होगा? बराबर होगा। या कोण आपका AOD कोण COB के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक। और एक पॉइंट और आपको याद दिला देते हैं, रेखीय युग्म, कि अगर कोई सरल रेखा है और कोई एक रेखा इसको टच करती है, तो ये जो पूरा कोण होगा वो कितने अंश का होगा? 180 अंश होगा। हमारी बात समझ रहे? एक जो पूरा कोण कितने होगा? 180 अंश। तो रेखीय युग्म की बात हमने आपको कही थी। अब देखिए यहाँ पर, जैसे अभी दो सरल रेखा यल और यम, अगर एक रेखा इसको क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। ध्यान से समझिएगा, अगर एक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है बाबू। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है ना? 180 अंश होता है। और आपको अगला पॉइंट है संयुग्म कोण, संगत कोण। संगत कोण जो होते हैं वो आपस में, संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसको याद रखना एकदम आसान है। कहीं से देखिए, ऐसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम 60 अंश कर देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये पूरा जो कोण कितने का बनेगा? 360। अगर हम 60 कहते हैं तो बताइए ये 60 होगा कि नहीं होगा? कैसे? शीर्षाभिमुख कोण। अब जब ये 60 होगा तो अगर यह सरल रेखा है, अगर यहाँ पे रेखीय युग्म है तो यहाँ पे 120 होगा कि नहीं होगा? तो ये भी क्या होगा? 120 होगा। ऐसे ही बना लीजिए। अब 60 और यहाँ पे 120 रखेंगे तभी तो अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा। तो ये 120 होगा तो ये भी 120 होगा। तो ये क्या होगा? 60, तो ये भी 60। आप परीक्षा हाल में आपको अगर ये भ्रम होता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। कहीं भी मान रख दीजिए
ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये रेखीय युग्म होगा, तो ये 180, तो ये भी 180, तो 120 120। इस तरह से आप बना करके यह बात आप जो है वो प्रमेय को आप जो है क्या अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग इस पर पहला तो लिखिए टाइप करके डालें, तो यहाँ पर टाइप फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए आपके सामने हमने टाइप फर्स्ट डाला, जैसे जैसे हम सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप जो है पढ़ते जाइए। एक बिंदु आपका जो है कहीं से गलत नहीं होगा, तो आप सीधे सीधे समझिए। ज्यामिति भाग 3 हम लोग एकदम जीरो से पढ़ेंगे, हम लोग एकदम क्या पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा कि 55 अंश का पूरक कोण क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, ये पूछा गया, ये सभी जो क्वेश्चन है हमने यूपीएसआई और यूपी टेट का लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं बाबू। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर हल करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल करें, हम 3 क्वेश्चन लिए ताकि आपका समय बचत हो। तो 55 अंश का पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होता है, अब बेहतर पता है कि दो कोणों का युग्म अगर 90 अंश हो तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो जब 55 अंश है तो यानी 90 माइनस 55, भाई दो कोणों का युग्म है, तो एक 55 है तो 90 में से 55 घट जाएगा, यानी कितना 45 अंश, यानी कितना हो जाएगा 45 अंश। कहाँ 45 अंश, 5 5 10 4 5 नहीं, 55 में से 10 में गया 5 और 8 35 अंश, क्या होगा बाबू 35 अंश, यानी पहले वाले का आंसर जो क्या होगा 35 अंश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे आपको देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो हम लोग हर बिंदु पर बात करेंगे। जैसे आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखिए, किसी ऋजुरेखीय कोण का 0.2 गुना कोण कितने अंश का होगा। अब सबसे बड़ी चीज, अब बच्चा जब ऋजुरेखीय कोण जानता ही नहीं तो क्या हल करेगा, तो ऋजुरेखीय कोण यानी ऐसा कोण जो कितने अंश का हो, 180 अंश का हो, उसे क्या कहते हैं ऋजुरेखीय कोण। तो बस उसका 0.2 गुना यानी 180 अब गुणे 0.2 यानी 18 दूनी के 36, 360, एक अंक पे है, तो यानी इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा 36 इस प्रश्न का। देखिए कितने आसानी से बात हो जा रही है। जब आप कोई भी चीज़ें एक तारतम्य से पढ़ते हैं तो बातें आपको जो है क्या होती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि 2 कोटि पूरक कोण का अनुपात 2 संबंधी 3 है। ध्यान से समझिएगा, 2 कोटि पूरक, यदि 2 कोटि पूरक कोण का अनुपात 2 संबंधी 3 है तो वे कोण होंगे। तो 2 कोटि पूरक कोण का अनुपात 2 संबंधी 3। अब सबसे बड़ी चीज है कि जो अनुपातिक मान होता है वह मूल मान का सदैव क्या होता है, छोटा रूप होता है, ठीक। अब यदि 2 कोटि पूरक कोण का अनुपात 2 संबंधी 3 है, इसका मतलब कि 2 कोणों का, अब कोटि पूरक क्या होता है, कोटि पूरक या पूरक या क्या बोले, कोटि पूरक या पूरक या अनुपूरक। तो जब 2 कोणों का योग 90 अंश हो उसे कोटि पूरक कहते हैं, और जब 2 कोणों का योग 360 अंश हो तो उसे क्या कहते हैं, 180 अंश हो उसे क्या कहते हैं, समपूरक कहते हैं। तो बस प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न के अनुसार क्या कहेंगे, 2x + 3x बराबर 90, कोटि पूरक कह रहा है, तो 5x बराबर 90 यानी x बराबर 90/5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, x बराबर 16, तो वे कोण होंगे। तो चूंकि ये मूल मान का सदैव छोटा रूप, ये 2x और 3x है, तो 16 दूनी की 32, एक कोण होगा 32 अंश, और 16 32 छोड़ते हैं 48, ये 48 अंश होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो इक्वल देखिए 90 अंश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी 8 2 10, ठीक है। और कहाँ पे गलत हुआ, 16 दूनी की 32 और 16 में 32 छोड़ते हैं 48, है ना। तो यहाँ पर 2 संबंधी 3 है, ठीक है, 5 हुआ, 5 एकम 5, ठीक है, ओ हो,
यहाँ पे देखिए गलत हो गया, 5 एकम 5 और 5 40, 18 हुआ ना, यक्स का वैल्यू कितना हुआ 18, तो 18 दूनी की 36, 18 36 18 हैं 54, ठीक है। तो 54 और 36 हुआ ना 90, तो आपका यही आंसर हो गया आपका ये। आगे 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज आपको करेबे करेंगे, ठीक है। आगे देखें, इस पे हमने जो बात आगे कही है, हम इस पे और क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है सब कंपटीशन के हैं। चूँकि हमने कोण की चर्चा कर दी है, इसीलिए हमने टाइप फर्स्ट जो है कोणों पे आधारित प्रश्न की बात कहे हैं। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा हमने लेवल बढ़ाया है, हमने इसका ध्यान दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझिए, क्या लिखा है, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। समझिए हमारी बात, कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है तो कोण है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम हल करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हल करें, कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण, तो मान लीजिए कि वो माना कोण क्या है, माना कोण क्या है, यक्स है, ठीक। एक कोण का संपूरक, तो संपूरक क्या होगा, यानी दो कोणों का युग्म जो उनका योग क्या हो 180 अंशों क्या है, संपूरक है। तो इसका जो संपूरक बनेगा वह 180 माइनस क्या यक्स बनेगा, होगा कि नहीं। इसका जो संपूरक बनेगा वह 180 माइनस यक्स होगा, और उसके कोटिपूरक क्या बनेगा कि जब दो कोणों का युग्म क्या हो 90 अंश हो, तो इसका अगर हम कोटिपूरक की बात करें तो ये बनेगा 90 माइनस यक्स। क्यों? चूँकि आप जैसा कि मान चुके हैं, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है तो कोण है, ठीक है। तो मान लीजिए कि माना कोण यक्स है, अगर संपूरक की बात करते हैं तो दो कोणों का योग 180 माइनस यक्स, दूसरा वाला कोण 180 और कोटिपूरक है। बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि उसके जो संपूरक कोण है उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, यानी प्रश्न के अनुसार 180 माइनस यक्स इक्वल कोटिपूरक का 3 गुना 90 माइनस यक्स गुणे का 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम यक्स का वैल्यू ले लें, और जो वही जो तो कोण है, तो कोण पूछ रहा है, यहाँ पे जो है क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है, तो हम सिर्फ कोण की बात कर लेंगे। यहाँ पे जो कोण पूछ रहा है तो हम कोण की बात कर लेंगे, यानी 180 माइनस यक्स और 3 9 27 270 माइनस 3x। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, अगर वो उधर ले जाते हैं तो ये आपका -2x बराबर माइनस, ठीक है ना, 90 होगा। -2x बराबर पक्षांतर आप कर लीजिए, माइनस से माइनस कटा, x बराबर कितना 45 अंश। यही प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। एक बार फिर समझते हैं, ध्यान से समझिए। कुछ बच्चों को थोड़ा सा लेवल हमने क्रमशः बढ़ाए हैं, और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है। लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज क्या है, जैसे कि आपको कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है तो कोण क्या है। तो मान लीजिए माना हमने कोण क्या माना, यक्स, संपूरक की बात करें तो 180 माइनस यक्स, और उसका कोटिपूरक निकालेंगे तो 90 माइनस यक्स, ठीक है। अब आपको कही रहा है, चूंकि हमको यक्स का वैल्यू देना है, तो ये जो भाषा बोली जा रही है, वो किसके अकॉर्डिंग बोली जा रही है, प्रश्नानुसार। तो आपका प्रश्नानुसार 180 माइनस एक्स बराबर 90 माइनस एक्स गुणे 3, यक्स का वैल्यू आपका हुआ कितना 45 अंश। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड 5, ठीक है। अच्छा, ये तो ऐसे ही जुबान से ही लग जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 अगर हल करें, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हल करें, कह रहा है कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक कोण के बराबर है। तो भैया जो है दो कोणों का योग
90 अंश, और जो दो कोणों का योग 90 अंश होता है वही कोटि पूरक है, अनुपूरक है। तो जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है और वही कोटि पूरक, पूरक और अनुपूरक है, तो कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है, यानी 45 अंश है तो वो भी 45 अंश के बराबर है, यानी 45 होगा। तो ऐसे ही हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कह रहा है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है। अब समझिए ध्यान से, शब्दों पे ध्यान दीजिए। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर क्या है? 40 अंश है। तो दोनों कोण क्या होंगे? मान लीजिए तो दो कोटि पूरक का अंतर है ना, तो मान लीजिए कोटि पूरक का योग कितना होता है? 90। माना एक कोटि पूरक यक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस यक्स। होगा कि नहीं होगा? अगर एक कोटि पूरक यक्स है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस यक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो कोटि पूरक कोणों का अंतर, यानी प्रश्न के अनुसार यक्स माइनस 90 माइनस यक्स दोनों का अंतर इक्वल कितना? 40 अंश। अब यहाँ पे यक्स का वैल्यू ले लीजिए, तो ये माइनस है तो यक्स माइनस 90, माइनस गुणे माइनस प्लस यक्स बराबर 40। 2x और 90 40 क्या हो जाएगा आपका? 130, यानी 2x बराबर 130, यानी x बराबर 2 छक 12, 2 पाँचे 10। x का वैल्यू 65, तो x का वैल्यू 65, यानी जो एक कोण है वो कितना हुआ? 65 अंश का। तो जो दूसरा कोण होगा वह आपका 90 माइनस 65, यानी कितना हो जाएगा बाबू? यानी जो कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 6 गया 2, 25 अंश। और 65 25 को इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा, यानी एक 65 अंश और दूसरा क्या? 25 अंश। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा एक 65 और दूसरा क्या? 25 अंश। ठीक है, आगे की बात करें। अब यहाँ पे देखें टाइप 2 हमने जो बहुभुज में एकदम सीक्वेंस में पढ़िए, पूरी बात समझ में आएगी। आप सभी लोगों को बात पूरी तरह से समझ में आ रही होगी, हम इतना विश्वास है कि सभी बातें आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। बहुभुज पर आधारित प्रश्न में अब टाइप 2 हमने कोण की बात पहले कही, उस पर भी क्वेश्चन अभी हम और दिखाएंगे आपको। जब प्रैक्टिस देंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन दिखाएंगे, लेकिन जो पढ़ने का तरीका होता है, जो एकदम जीरो लेवल से बच्चा पढ़ता है, पूरा डिटेल पढ़ पाता है, वो पढ़ने का तरीका होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, टाइप 2 बहुभुज पर आधारित प्रश्न। इसको हम समझाएंगे भी, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। बहुभुज कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, दशभुज आदि। इसको हम पहले डिटेल समझाएंगे, आप परेशान मत होइए। यह दो प्रकार के होते हैं, उत्तल बहुभुज। यदि बहुभुज का कोई भी अंतःकोण 180 अंश से अधिक न हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए हमने आपसे पहले भी कहा है कि जब तक डीप आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और एक दूसरा है अवतल बहुभुज। यदि किसी बहुभुज का एक भी अंतःकोण 180 अंश से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? अवतल बहुभुज कहते हैं। अब इस पर कंडीशन क्या होती है, सूत्र क्या होता है, उस सूत्र को भी नोट कर लें, और उसके बाद ताकि हम इसको बेहतर ढंग से समझा पाएँ तो इसको आप जो है सूत्र को भी आप देख लें। यहाँ पर इसी सीक्वेंस में बहुभुज को आप समझें, हम एक एक बात समझाएंगे, कहाँ से सूत्र की उत्पत्ति हुई है, इसके लिए तनिक भी पढ़ना। 4 बिंदुओं को आपको ध्यान देना है। अगर ये 4 बिंदुओं को लेकर के 5 बिंदु को अगर आप सही ढंग से समझ लिए तो जो बहुभुज का एक क्वेश्चन कन्फर्म है आता है। कोण का क्वेश्चन आपने समझ लिया, अब बहुभुज का क्वेश्चन समझ लीजिए। अब उसके बाद तो फिर अब है क्या? कुछ नहीं है। अब प्रमेय है तो उसको हम देखेंगे सीक्वेंस में। पहले बहुभुज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखें, यन भुजाओं के बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर यन स्क्वायर माइनस 3n/2, जहाँ यन बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। तो पहला सूत्र नोट कर लें। एक फैक्ट आप जानिए, ये कभी कभी वैकल्पिक थ्योरिकल क्वेश्चन आपसे पूछ देता है
यन भुजाओं के बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल। तो यन भुजाओं के बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल सदैव क्या होता है? 360 अंश होता है। ये क्या बला है? जैसे हम आपको कोण को बाहर करके समझाए वैसे ही इसको हम आपको समझाएंगे। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 अंश बटे के यन, जहाँ यन बहुभुज के भुजाओं की क्या है? संख्या है। जहाँ यन बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। अगला, यन भुजाओं के बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योगफल 2n - 4 गुणे 90 अंश। और यन को अगर डिफाइन करना है तो यहाँ पे यन जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिखिएगा, जहाँ यन बहुभुज के भुजाओं की संख्या। ये जो यन डिफाइन करेंगे वह बहुभुज के भुजाओं की संख्या होगी। और लास्ट है, प्रत्येक अंतः कोण बराबर 180 अंश माइनस प्रत्येक बाह्य कोण। तो इसको पहले हम कल के डेट में इसको समझाएंगे। देखिए, आज हमने कल 11 मिनट का 12 मिनट का वीडियो भेजा, कुछ लोग को बुरा लगा होगा। आज हम लगभग आधे घंटे का, इसलिए बाबू कि देखिए हम अपने शरीर पर धीरे धीरे बल देना चाहते हैं, है ना? हमारी बात समझिएगा, धीरे धीरे बल। अब जैसे आधे घंटे का वीडियो हुआ तो कल 45 मिनट का होगा, तो 1 घंटे का होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जो है समय सीमा क्या करें, बढ़ाएं। तो प्रत्येक अंतः कोण बराबर 180 अंश माइनस प्रत्येक क्या? बाह्य कोण। और आपका ये देखिए, हम जब पढ़ा रहे हैं तो ये रात को 11 बज रहा है, रात को 11 बज रहा है आज के डेट में। और हम इस समय रात को पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सोए हैं, तबीयत स्वस्थ करके ही पढ़ाना है कि ज़्यादा ना हमको बोलना पड़े, ज़्यादा हमको थकान ना हो। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा बस आप उसके लिए परेशान नहीं कि पहले तो 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो मैथ का भेज रहे थे, इस समय 30 मिनट का भेज रहे हैं। उसके लिए आप तनिक भी परेशान मत होइएगा। हमारा काम है कंप्लीट करना, बेहतर ढंग से ज्यामिति, बेहतर ढंग से इस पर प्रैक्टिस कराना, निर्देशांक ज्यामिति करना। इसके बाद तुरंत, हमने पहले भी कहा है, बाद में जो है लौसम औसम बाद में चलेगा। इसके बाद हम लोग बीजगणित पढ़ेंगे, उसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। कि कुछ बच्चे जो पढ़ चुके हैं, अब ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय चल रही हैं, इसलिए हमने आपको जो है इसको किया है। तो इतना नोट कर लीजिए, कल हम इसको समझाएंगे। और कल हम आपको एक ठो प्रैक्टिस जो है सेट देंगे। प्रैक्टिस सेट का मतलब हम प्रैक्टिस सेट ऐसे नहीं देना चाहते, कंपटीशन के क्वेश्चन को देना चाहते हैं कि अगर ये चीज़ें आप समझ गए हैं, जैसे हम छूट पढ़ाते थे तो क्वेश्चन हल कराते थे, आपको अच्छा लगता था, तो ये चीज़ें बात इतना ही है। ठीक है, धन्यवाद।